कैसे छुट्टी लेकर आए? हो गया 10 रोज क्यों? नारी पुरुष का रिश्ता बड़ा सुंदर होता है। 2-4 बच्चा हम फालतू बर्बाद किया, 4 लोग फालतू टाइम लगाया, इसलिए कोई दुख नहीं। तो फिर दुख में यह बात तो है कि जिस समय आप सुहाग रात मनाने आए थे, तब मोरम डाली और आप दोनों आदमी जो हंस रहे हैं, तो मुझे सुनाई देता है कि आसन में पड़ी लोग हंसती है। अच्छा बात है। लेकिन आप नवरबाग में सैर करने गए हैं, तो मोरम डाली रोती है। या नवरबाग में साफ बन की कोयली रोती है। हाँ साथी, बन का कोई नहीं रोता है सचमुच। आखिर बात क्या है? गधा का है कौन रात, उनतल गधा बन की घाटा मोहब्बा घोड़ा की घास। क्या हुआ है? रात मोहब्बा लाल किनारे नहीं है मेरे मालिक। कैसे? कैलाश में शिवशंकर बाबा से फंसा है। साथी, शिव शंकर बाबा को कलंक मत दो। क्या शिव कोई चीज है? गलती करेगा शिव, नाम लगेगा दूसरा के। तुलसी जी लिखे हैं, जिस समय राम सीता को पता लगा के लंका जा रहे थे, उसी समय हनुमान भालू बंदर को आदेश दिया कि क्षेत्र में से बाण या समुद्र में बांधो। और राम अपना हाथ से शिव जी को स्थापना कर रहा था। लक्ष्मण ने जाके कहा, हे भ्राताश्री, माता जानकी लंका रोती होगी, शिव को स्थापना करते हुए समय वेस्ट क्यों कर रहा है? उसी समय ने राम कहा, हे लक्ष्मण, शिव द्रोही मम दास कहाऊं, अक्रोमर मम सपने मन भाऊ। शिव का द्रोही करने वाले पापी नहीं। उसी समय जब यह राम को कहने से लक्ष्मण चुप हो गया, उसी तरह मैं कहता हूँ कि शिव जी को जब ने मोरंग बाली या शिव शंकर बाबा को रखेली कहते मारा, तो कौन सी चढ़ासी है? चढ़ासी सोना को कंगन इंद्रासन कुछ कब्जा में है। रे बाबा, तो जब सोना के कंगन है तो उनको मीठी मीठी भाषा में पूछो। 8 रोज से हम प्यार से समझाते और पूछते तो हमें भूल जब वही ने किया है, दूसरा को किसका देगा ना। हेलो, हाँ साथी, इसलिए शिव जी को कलंक मत दीजिएगा, आप मोरंग बाली को माफ करिए, मारिए। क्योंकि मोरंग बाली को मारिएगा तब मोहब्बत को पब्लिक सुनेंगे तो कहेगा, जा रे उजला, तू इतना वीर है, लेकिन तुम्हारे पत्नी और किसी का रखेगी है। पूरे मोहब्बत को नारी हंसेगी साथ। हम बुलाने गया है बुलाने, हमारे घर का झंडा ठीक मन मानेगा तो रात मोहब्बत में तो छोड़ के चले जाते हैं। के लिए मोहलत दीजिए, 1 मिनट में 5 मिनट बात कर लो। हम कंगन के विषय में पता कर लो। अच्छा बात है, कर लो बात। ठीक है, महारानी मोरंग वाली खबर से रहो महारानी। महारानी, मेरे साथी उधर कोरा से मार रहा है, गाली बक रहा है, वो कंगन के पीछे में पूछता है तो क्यों नहीं बताती हो? डरो मत महारानी, जब तुम्हारी नैहर कोई दिया है तभी बता दो, न तो मोहब्बत कोई दिया तभी बता दो। ये बोलने का कोई जरूरत
जरूरत नहीं, सांच बोलो महारानी, बता दो मेरे साथी को। जी मंत्री साहब, हाँ महारानी, इस कांगन के बारे कुछ नहीं जानती हूँ। नहीं, ये कांगन मुझे नैहर में कोई दिया, नहीं ससुरा में कोई दिया। मैं तो अपने कोबर घर में आराम कर रही थी, सुहागरात मना रही थी। 12 बजे लम्बे मेरा पति देव जगाया, हे रानी आंखें खोलो। मैंने झाँक कर आई, अचानक बोलने लगा, हे कांगन कौन दिया है, कहाँ से लाई हो? तो याद रखिए, बेच जाओ। तनी लीजिए, मैं तो किसी के नहीं देखी हूँ, किसके नाम लगाओ? धन्यवाद महारानी। जब न कोई दिया है और न पहनाते समय किसी को देखी है, तो किसी को नाम लगाना पाप होता है महारानी। महारानी मोरंगाली, यह कंगन के लिए मैं आया हूँ पता करके। मैं जा रहा हूँ अपने साथी दल को किसी तरह समझा कर ले जाऊंगा, लेकिन जो मैं कहता हूँ कान खोल कर सुन लो। तुलसी जी लिखे हैं, जो नारा सोचही अनका पुत दूजा, असूत उठ करही पति के पूजा। महारानी, जो नारी कोई भी है, कहीं दूसरे के पुत्र को देखता है खटिया में गिर रहा है, कोई खतरा में जा रहा है, वह दूसरा के पुत्र के अपने पुत्र समझ के गोदी उठा लेती है, उनको रक्षा कर देती है। उनका ही पुत्र कहीं जाते हैं तो दुख नहीं होता है महारानी। जिस प्रकार पतिव्रती नारी अपने पति को सारी रात सुहागरात मनाती है, वह नारी सोचती है, हे भगवान हम अपने पति को सारी रात सुहागरात मनाए, न जाने हमारे पैर से कितना लाख ला गया है, मैं कितना पाप का भागी हूँ, मेरी पाप कैसे कटेगी। वह पतिव्रती नारी अपने मौले से सोचकर सुबह सुबह बिछावन से जागते हुए पूरा गलाली कर लेती है, और उनको पति पलंग पर बैठे हैं, चाहे 10 सभा में बैठे हैं, जाके अपने पति को चरण छू के प्रणाम कर लेती है। जितना लाभ रात भर में लगा हुआ था, सारी पाप कट जाती है। इस प्रकार लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती तीनों मैया के पास पुरुष है। तीनों मैया कोई देवी देवताओं को नहीं पूजा, केवल अपना पति के पूज कर इस दुनिया में मां बनकर पूजाती है। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती जैसे वही नारी होती है कि उनको पति क्रोध हो जाए या अपना हाथ से मार दे, अपना मुंह से गाली बोल दे, अपना पति पर अशुद्ध जो नारी वचन नहीं निकालती है, वो है ये लक्ष्मी जाबा
मंत्री साहब। हाँ महारानी, आखिर मैं तो निर्दोष हूँ। मैं जानता हूँ मुझ पर इतना कलंक क्यों लगा रहा है? महारानी, मैं जानता हूँ कि मेरा साथी तू निर्दोष है, लेकिन साथी उधर को देखने में तो दोषी लगता है। साथी को दिल में बस गया कि और किसी का रखेली है, किसी से कंगन लेकर आया है। माता है मारने दो, गाली बोलता है बोलने दो, लेकिन अपना मुंह के खाली नहीं करना। मैं जा रहा हूँ साथी उधर को किसी तरह समझा के लेकर जाऊंगा। होश रहो महारानी। हे माता श्री, या मोरन वाली निर्दोष है, कुछ फायदा मिला है कि नहीं? बहुत कुछ मिल गया। कैसे? न मोरन वाली के नैहर दिए है कंगन, न कोई ससुरा दिया। ये हाथ में अचानक कंगन आए है। अचानक आए है? हाँ, हमने बात सुना है, कुछ हमें कोई अचानक दे दी। हे माता श्री, बता। अचानक आने के कारण कोई जरूर होगा, क्योंकि जो मैं पूछता वही जवाब देना। जिसका घर में चोरी होता और नहीं जानता है, फिर क्या मिलता है? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, या मोरन वाली को साथ सुहाग रात मनाने आए, तो हाथ में कंगन देखे हैं? नहीं। कब देख लिया? में भाभी सोना है में बोलते हैं, नहीं कपड़ा थम लिया है देवरुदल। मैं तो 12 बरस अपने जिंदगी को बिता चुका राजमोपा, हमें कोई संदेश नहीं मिला है। मेरे माली की डोली राजमोपा चिट्ठी कब्जा में देख रहा सुना भूकन में। बस साथी, इतना ही तक रहने दीजिए, सारी बात में समझ गए। क्योंकि जब सुहाग रात मनाने आए तो मोरन वाली के हाथ में आप कुछ नहीं देखा। सुन लीजिए, अब जब भौजी सोना आई, अब भौजी सोना लगाई तो हाथ में कंगन था। साथी, वो भौजी सोना आपसे मुलाकात करने नहीं आई है, कंगन से हाथ कर जम यह सतरंगी 4 भौजी सोना के है। यह बता तो अपना सारा चीज में ताला लगा लो और रास्ता पकड़ लो। रात मैं चला जाऊँ? जा सकता। आप मोरन वाली को मार दीजिए। क्योंकि ना बताएगा तो उसकी जिंदगी को आज मैं भुला दूंगा कहीं से। आप मार दीजिएगा। हमने हाथ से आज उसकी मौत लिखा है। चारिया भागा, एक कंगन के लिए अपने पत्नी को हत्या कर दिया। तो ना बताएगा तो मार ना खाएगा। सुन लीजिए साथी, तुलसी जी लिखे हैं, त्रिशूल चक्रा महाबली तिरिया खोजन में बन बन भटके तन राम जिस समय किसान को पिताजी मर जाते हैं तो क्या करते हैं, एक बछा खरीद कर लाए और पिता को नाम से छोड़ दिया जाए। लेकिन जिस समय बछा खरीद कर लाते हैं, पिता को नाम से श्राद्ध को दिन पंडित जी लोहा को मिलकर त्रिशूल दिखा देता है। अब बछा को जब दाग देता है तो उसका कोई बछा नहीं जाता है, उसको नाम सार होता है। तो जितना सार बलि था उतना यादव भी बलि नहीं है। देखिएगा साथी, जब वही साल को नजदीक गौ को आत्मा आती है तो किसान लेकर जाते हैं। जब ये लेकर गया और गौ को आत्मा पूर्ति हो गए तो फिर किसान लेकर घर की तरफ भागता है। जब घर की तरफ भागते हैं तो सरवा देखता है कि उनको लेके घर जा रहे हैं तो पीछे पीछे दौड़ता है।